यस, इट्स रेनिंग मैन एंड टेम्परेचर है 34। वाह, बहुत ही अच्छा सुकून सा मिल रहा है देख कर। जैम भी लग गया है, बताओ 5 मिनट हुई नहीं है जाम लग जाता है। ओ माय गॉड, फिर से कुछ हो रहा है क्या? अच्छा भाई निहार रही है अपनी गाड़ी को, निहार रही है या क्या कर रही है? फिर से कोई बदमाशी हो रही है। बारिश चल रही है, हल्की हल्की चल रही है, लेकिन अच्छा है, मौसम भी बहुत प्यारा है। इसमें कैमरा में ज़्यादा डार्क लग रहा है रादर देन ये एक्चुअल में। तो अगर अभी बारिश हो गई है, लेकिन बारिश से एक दिक्कत हो गई है भाई, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। तो ये जो 34 डिग्री का टेम्परेचर है ना, ये किलसती हुई गर्मी नहीं होती है एक चिपचिपाहट वाली, वो वाली गर्मी में बदल गया कि पंखा चले या कुछ चले तो दिक्कत ही, मतलब वैसे होता है ना जैसे तुम कहीं बीच साइड पे गए हो जहाँ वो है समुद्र वगैरह है, तो तुम्हारे ऐसे पिस पिस करते रहते हैं, वैसा हाल हो गया है। लेकिन कोई नहीं भाई, बेहतर है। मेरे को वो जो एक धूप वाला उससे तो बहुत बेहतर है। गया जी। ओके गाइस, तो हम जिम तो आ चुके हैं एंड तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं लेग्स एंड थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला माहौल हो रहा है। तो मैंने वार्म अप लिया है, वार्म अप भी इतना खास हो नहीं पाया क्योंकि एक्सटेंशन पे ऑलरेडी 2 ड्यूड्स लगे पड़े हैं जो क्या कर रहे हैं, जो वो पैड होता है ना, अगर जैसे टांग दुख पाए तो उसको यूं 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 कर रहे हैं लेग एक्सटेंशन पे। तो अब ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, बट मैंने एक काम अच्छा किया है कि मैंने लेग कर्ल से एक अच्छा प्रॉपर वार्म अप कर लिया है एंड स्क्वाट्स कर रहे हैं। तो स्क्वाट में मैंने एक अच्छा वार्म अप कर लिया, बस नीज का मैं देखूंगा इस वाली साइड पे कि क्या आज विदाउट नी रैप्स वी विल बी गुड इनफ टू परफॉर्म स्क्वाट्स एंड कितने आते हैं। तो इस पे अभी वैसा नहीं है कि मैं एकदम जैसे मैं मार तो 15 सकता हूँ, लेकिन 15 लेट्स सी हाउ इट गोज कि 15 अगर वैसा होता है कि एकदम गुस्सा आ गया तो, या फिर एक एग्रेशन आ गया तो 15 भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ सोच नहीं रखा कि हाँ 15 ही मारना है, प्रेशर नहीं ले रखा। एक वो होता है ना सेफ जोन और सेफ मोड वाले, उसमें चल रहे हैं। तो अभी मैं 100 kg से एक लास्ट वार्म अप ले लेता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग द मेन सेट। एक सेटअप थोड़ा डीप ले लेते हैं, 5 रफ, पता नहीं 5 होंगे कि नहीं होंगे।
ओके ओके। तो एक्चुअली मेरे को लगता है कि मेरे को ये एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स बंद कर देनी चाहिए। आज स्पॉट्स पे भी मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि बार के नीचे चले गए हैं और ऐसा लग रहा है कि सो रहे हो, मतलब वो फीलिंग आती है ना लथार्जिक वाली, वो। आज थोड़ा लग रहा है लेथार्जिक लेथार्जिक सा। तो अभी हम करेंगे लेग कर्ल्स एंड मेरे को जहां तक लग रहा है आज भाई अपने को लंजेस भी लेने हैं और स्टैटिक लेंगे डंबल से। हाँ, डंबल से स्टैटिक लेंगे, फिनिशर्स में लंजेस लेंगे स्टैटिक। तो अभी कर्ल्स करनी है एंड कर्ल्स का एक अच्छा ठीक ठाक सा वेट लगाया, तो इस पे 10-15 रैप 2 सेट मारेंगे एंड 2 सेट के बाद अपना एक्सटेंशन एंड देन वील रैप अप। ओके गाइस, तो एक्चुअली क्या है कि मैंने थोड़ी सी जो स्टिफ लेग है वो भी ले ली, एक सेट ही लिया मैंने। आई एम किडिंग, एक्चुअली मैंने 2 सेट लिए लेकिन दिखाया मैंने एक सेट एंड इसके भी मैं 4 सेट ऑलरेडी मार चुका हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि जो पेन है ना वो पेन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी ज्यादा सेट्स एंड रेप्स किए। लेकिन स्क्वाट में मैंने 2 ही करे थे। स्क्वाट इज प्योरली ऑनेस्ट, सॉरी प्योरली क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट, बट दीज 2 एक्सरसाइजेज आर यू नो लिटिल बिट ऑफ ट्रांसल्यूसेंट। तो मैंने इसके ऑलरेडी 4 मार चुका हूँ, तो क्योंकि क्या है ना मेरे को स्क्वाट पे थोड़ा रफ सा लग रहा था और वो बात नहीं आ रही थी। एंड अब तो मेरे ऐसा होता ही है वैसे कि जैसे स्क्वाट्स वगैरह मार लो तो मेरे को पंप नहीं आता है, लेकिन ना इतना पेन होता है। पेन मेरा ज्यादातर ये होता है कि जैसे वेट को लेकर है बाकी चीजें उनको लेकर ज्यादा होता है, रादर देन जैसे आपका एक यहाँ पे एक बर्निंग सेंसेशन होता है ना, तो वो स्क्वाट से मेरे तो नहीं होती अब। तो इसलिए मैंने लेग एक्सटेंशन भी करी, लेकिन लेग एक्सटेंशन में क्या एक दिक्कत है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये लेफ्ट नी है ना, इसका थोड़ा सा दिक्कत सी रहती है। तो अभी अपना वैसे ही लेफ्ट शोल्डर और वैसे ये लेफ्ट साइड सी खराब सी हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी नी में भी कुछ हो जाए। एंड एक वो भी रीजन है कि मैंने फिश ऑयल और जितने भी मल्टीविटामिन वो सब हटा दिए थे 1-1.5 महीने के लिए। तो अब मेरे को लगता है कि दोबारा लेने की जरूरत है। तो अब मैं इसके 2 सेट लूंगा और एक मैं सिंगल लूंगा, तो 2 सेट और सिंगल ये रहेगा। बाकी इन 2-3 सेट के अंदर पूरा जो बर्निंग सेशन है ना वो करनी है। फोकस ये है कि मेरे को जितना ज्यादा पेन हो सके उतना ज्यादा पेन मैं एम्ब्रेस कर पाऊँ और उतना ज्यादा पेन मैं क्वाड्स के अंदर मचा पाऊँ। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, एकदम स्लो कंट्रोल्ड एंड क्लोज योर आईज। अब प्रेयर स्टार्ट होगी।
ओके, तो गाइस वर्कआउट इज डन एंड जो अपनी लास्ट की एक्सरसाइज रही है, एक नंबर रही है। एक ही सेट हुआ मेरे पे 9 रैप के आसपास। बाकी पंप देखते हैं कि पंप कैसा है। वो लेकिन जैसे अभी मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ और अभी मैं देख रहा हूँ, तो ये या तो पता नहीं आंखों का होता है या क्या होता है, ये हमेशा मतलब तगड़ा ही लगता है। लेकिन 1-2 बार के मतलब जैसे 2-3 बार और देखूंगा तो लगने लगेगा कि हाँ भाई बेकार है, नीड टू वर्क अलॉट। इसको ऐसे कर देंगे, अभी भी नहीं दिख रही, या इसको ऐसे कर दूं। हाँ ऐसे तो आ रही है, लेकिन परछाई ही आ रही है। वो क्या स्वीप है। अगर मैं इसे ऐसे करूं या ऐसे, वो हो पीछे से तो तगड़ी सी आ रही है काफी। मेरे को लग रहा है मेरी फट जाएगी ज्यादा नेक्स्ट करते करते। ओहो गाइस, ये था सारा। एंड काव्स देखो, काव्स कितनी छोटी है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। काव्स पे और मेहनत करने की जरूरत है। एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन कैप्स ओवर बाइसेप। बाकी सबसे जो अच्छी एक्सरसाइज मेरे को लगी वो लंजीज ही थी। 30 kg ईच साइड, अच्छी प्रोग्रेस है। ओहो, ये होता है लाइटिंग का धमाकेदार। देखो देख रहे हो, ये होता है लाइटिंग। ऐसे करो तो ये होता है लाइटिंग से कि तुम्हारे कुछ भी नहीं है तब भी तुम्हारे बहुत कुछ दिख जाएगा। तो सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज लगी मेरे को वो लंजेस ही थी। लंजेस में क्योंकि मैं ज्यादातर मारता नहीं हूँ तो बॉडी को आदत रही नहीं। अब बाकी हर एक चीजों में जैसे मेरे को शुरुआत में वो आता था, जो अपनी सीसी स्क्वाट्स है उनमें बहुत पेन होता था, वो भी पेन होना बंद हो गया। एक्चुअली क्या है कि सारे ऑब्स्टेकल्स है ना, जो सारे जो चैलेंजेस है वो
क्या हाल है? हाँ, 1 साल होने वाला मेरे को तो। हाँ, दोपहर में आता हूँ मैं। मॉर्निंग में भी आया मैं, फिर इवनिंग में भी नहीं, इवनिंग में आता था, भीड़ बहुत होती है, बहुत ज्यादा। हमारे तो वैसे ही प्रेप चल रहे हैं। तो मैं कहा था एक्चुअली क्या है कि भैया जो है वो जैसे जिम में ही मिल जाते हैं, हाय हेलो करते हैं, तो वही है। तो जैसे इंटरेक्शन वगैरह होता है तो वही सब चीजें। लेकिन मैं ये भूल गया कि कौन से जिम का है, एनी टाइम का है या एवरीडे का है, लेकिन मैंने बताया नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि एक्चुअली क्या है ना, जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे वो सारे पार कर लिया है, तो अब पेन वगैरह ज्यादा होता नहीं है। एंड पेन फील करने के लिए ज्यादा अलग से मेहनत करनी पड़ती है, अलग से वो करना पड़ता है, वेट को मैनिपुलेट करना, टेम्पो को मैनिपुलेट करना और बाकी सारी चीजें। क्योंकि एक वो होता है ना कि तुम सीधा चढ़ रहे हो और तुम्हें एकदम अनकंफर्टेबल हो रहा है और तुम्हारे पेन हो रहा है, वो सब चीजें तो मेरे होने बंद हो गई है। एंड अब मेरे को लग रहा है कि मैं नी को थोड़ा आराम दूंगा, तो मेरे को लग रहा है कि एक ये एक्सटेंशन वगैरह मेरे को स्किप करनी पड़ेगी एंड वील बी डूइंग ओनली स्क्वाट्स या लेग प्रेस एंड लंजेस, दैट्स इट। सॉरी, लंजेस बोल रहा हूँ, कर्ल्स, दैट्स इट। तो अभी हम ये कार्ब्स मारते हैं एंड देन कार्डियो। ये कुछ लिया है मैंने, ये मिल रहे थे 50 रुपये में 2, तो मैंने ले लिया। देखते हैं कि कैसे हैं। वैसे मैंने खाई नहीं है, एक बार बहुत पहले खाए थे लेकिन बढ़िया नहीं लगे थे, कोई दोस्त कह रहा था। लेकिन देखते हैं कि कैसे है। ये तो वैसा लग रहा है समोसा टाइप का। वैसा लग रहा है कचौड़ी टाइप, मतलब फुल कचौड़ी नहीं है, लेकिन जैसे वो होता है ना कि जो आउटर है मैदा वाली, वो नो सिंथेटिक कलर और नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। घंटा अच्छा लग रहा है, जितना मैं सोच रहा था उतना भी बुरा नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ इसकी जो आउटर लेयर है ना, ये वो ज़्यादा चाहिए। अब ये पूरा जाएगा मुँह में पे। तो घर आ गए हैं एंड आइसक्रीम भी हमने थोड़ी सी ही है, थोड़ी सी खाई जस्ट टू टेक अ टेस्ट। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आइसक्रीम का फ्लेवर ऐसा होता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, मतलब पढ़ने में तुम्हें ऐसा लगेगा क्या बकवास है, लेकिन जब तुम खाओगे तो तुम्हें पता लगेगा भाई इट इज़ रियली वेरी गुड। तो वो जो आइसक्रीम है वो गुलाब जामुन वाली है, मतलब गुलाब जामुन और आइसक्रीम का मिक्सचर। लेकिन सोचा जाए तो कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई, अजीब सही है, लेकिन खाने में एकदम रबड़ी जैसा स्वाद आता है एकदम। और जो पीसेस आते हैं ना वो दोबारा पानी आ गया, लेकिन होपफुली यहाँ नहीं है, मैंने ऊपर ही रख रखी है ताकि भाई हम ज़्यादा ना खाएं, हमारी जो आदत है वो इतनी बिगड़े ना, और हम बस थोड़ा थोड़ा करके ही लिटिल बिट खाएं। बाकी मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, ये है अपनी डाइट, ये है अपना। एंड मेरे को तो लग रहा है 4-5 दिनों से सेम ही चीज़ बन रही है, यही दाल बन रही है और यही दाल बन रही है, तो टेस्ट अपना वैसा ही है।
एंड जो हमने वो पफ्स खाए थे तो उससे थोड़ा वो चीज़ ऐसी है कि देखो कि अगर तुम्हें टेस्ट वगैरह थोड़ा वो है ना कि चेंज चाहिए कुछ, कि मेरे को पूरा ऑयली भी नहीं खाना, टेस्ट भी मेरा वो हो जाए, मतलब चेंज हो जाए, और मैं अच्छे से एक जो सेटिस्फेक्शन, क्योंकि कितन भाई रोज़ भी आइसक्रीम खा लोगे ना, तुम्हारी फेवरेट डिश जो होगी कि जैसे तुम्हें बटर चिकन पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, रोज़ खाने लगोगे तो भाई वो बेकार लगने लगेगी, समझे। तो रोज़ जो भी चीज़ खाओ उसमें थोड़ा लिटिल बिट, अब जैसे जो हलवाई होता है भाई, हलवाई से जाके पूछोगे तो तुम्हें वो यही बताएगा कि मेरे को ये मिठाई विठाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और बल्कि मेरे को तो बहुत गंदी लगती है। उसको दाल चावल पसंद है, और दाल चावल जैसे हम खा रहे हैं तो हमें मिठाई पसंद है। तो यही चीज़ है, मतलब जो डेली चीज़ खाने लगोगे उसकी वैल्यू ना और टेस्ट, मतलब वही है, बॉडी हैबिचुअल हो जाती है और वो मज़े वो बात नहीं आती फिर। तो इसलिए चेंज होना चाहिए। एंड वो तुम देख सकते हो कि भाई चेंज कैसे में कर सकते हो। देखो समोसे वगैरह तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी टेस्ट के लिए भाई चेंज कर सकते हो अगर तुम अपने आप को, और कैलोरी वाइज और कुकिंग वाइज, क्योंकि फ्राइड होता है ना वो, कुकिंग वाइज और कैलोरी वाइज आर, इफ़ यू आर गुड, तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि सही है। कोई भाई जो खाओ, कचौड़ी खाओ चाहे समोसा खाओ, कुछ खाओ, कैलोरीज मेन होनी चाहिए अगर तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है। जैसे बहुतों का कंसर्न ये होता है, मेरे जैसे जो होते हैं, कि ज़्यादा ऑयली खा लेते हैं तो भाई सिर में खुजली होने लगती है और पसीना आने लगता है और अगले दिन ही ट्रीट्स मिल जाती हैं। तो इसलिए ऑयली इतना भी नहीं, और वो है कि ऑयली खा लेता हूँ तो मेरे को जमता नहीं है। मेरे को सादा खाना जैसे ये चीज़ है या फिर थाली वगैरह वो ज़्यादा सही रहती है, रादर दैन एक तुम चाट खाओ और अदर चीज़ें। अगर तुम्हारा भी ऐसा है तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि देखो, थोड़ा ट्राई करके देखो कि कौन सी चीज़, जैसे बर्गर वगैरह है तो इनमें सही रहता है, इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर तुम्हारा नहीं है तो भाई बिल्कुल खाओ, कोई कुछ नहीं है ऐसा, कोई बोल रहा है समोसा नहीं है, नहीं है भाई, सब खाओ। गेन करना है। आज ही एक लड़का आके पूछता कि ये 3 कट्स कैसे लगेंगे, मैंने ब्लेड ले और ये यूँ काट दे। भाई टांग वो ऑलरेडी श्रेडेड है, बहुत पतला है, ठीक है, और नसें निकल रही हैं, यहाँ से नसें निकल रही हैं। बोल रहा है कटिंग नहीं आ रही, मसल नहीं आ रही। मैंने भाई मांस होगा तभी तो मसल आएगी, वो सॉरी तभी तो तेरे को सेपरेशन दिखेगा ना, वो मसल ही इतना है। तुम ये सोचो भाई, अब ये लगा लो कि मेरी चेस्ट है, ठीक है, अब मेरी चेस्ट में मांस ही नहीं है तो उसके अंदर स्ट्राइएशंस कैसे दिखेंगे। वो कहते हैं कि मेरे अंदर के कट्स नहीं निकल रहे, मेरे अंदर की लाइन नहीं निकल रही। भाई लाइन इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि लाइन है ही नहीं, मसल है ही नहीं, वो कमज़ोरी के लक्षण हैं। कुछ एक जो पतले जो लड़के आते हैं ना, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता भाई कि अपना वो ईगो क्यों इतना मतलब सेटिस्फाई किए जा रहे हैं कि हम वेट भी देखो इतना मारते हैं और हम श्रेडेड भी हैं। भाई तू पतला है, तू कमज़ोर है, बात मान। वो एब्स नहीं है, वो बाइसेप नहीं है, समझ गया। यू आर अ स्किनी बिच मैन। अभी एक वीडियो देखी थी ना डेविड लेड और वो क्या नाम है सीबम की, दैट्स वाई ही इज स्मॉल मैन। नाउ कम close up from here and it should be looking like that it's a very good set. मत करो भाई। What are you doing? I'm saving my energy for the next rep. How are you going to grow man? तुम ग्रो कैसे करोगे यार? ना तो तुम्हें वो करना, क्या नाम है, कैलोरीज बढ़ानी, ना तुम्हें भाई वर्कआउट में इंटेंसिटी डालनी, ना तुम्हें ऐसा है कि मेरा कुछ ऐसा है कि गोल है कि मैं कट कर रहा हूँ, बल कर रहा हूँ, 12 महीने एक जैसे ही दिखे जा रहे हो। पहले मैं भी ऐसे ही करता था क्योंकि मेरे को किसी ने कहा था कि 12 महीने ही तो एक जैसा दिखता है। बहुत ही मतलब लड़ाई वगैरह चल रही थी, लेकिन उसकी वो चीज़ मैंने पकड़ी कि पॉइंट उसने मारा है कि 12 महीने अगर मैं एक जैसा ही दिख रहा हूँ तो आई एम नॉट ग्रोइंग मैन। मैं जहाँ हूँ मैं वहीं हूँ। अगर मेरे को ऐसा लग रहा है भाई सारे आगे बढ़े जा रहे हैं, इतनी बढ़िया, इतनी कम एज में भाई कोई ये वाला शो जीत रहा है, वो वाला शो जीत रहा है, इतने बड़ा हो गया, इतनी मस्त फिजिक बना ली, मैं कहाँ, मैं ऐसा ही हूँ। भाई तू इसलिए है ऐसा क्योंकि
जब मतलब उस जिस टाइम में तेरे को ग्रो होना है उस टाइम में तू नहीं ग्रो हो रहा, क्योंकि वो सारी चीज़ें तू नहीं कर रहा। जैसे रिच पियाना, मतलब रिच पियाना एक क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। अगर तुमने रिच पियाना की कुछ वीडियोस देखे हों या क्लिप्स देखे हों या रील्स वगैरह में जैसे आता है, देखो मैं ये कहूँगा, चाहे तुम्हारा दुश्मन हो, चाहे तुम किसी सेलिब्रिटी या किसी जो भी तुम्हारा वो है कि आइडल है, या फिर तुम किसी को हेट करते हो, जैसे बहुत सारे लोग कॉनर मैकग्रेगर को हेट करते हैं, रिच पियाना को हेट करते हैं, वो उनका अपना ओपिनियन है। देखो ठीक है, मेरे को लगता है मेरे को यहाँ से इस हाथ में, बताओ ये पकड़े पकड़े हाथ में दर्द हो गया मैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे कुछ लोग हेट करते हैं तो भाई वो उनका अपना ओपिनियन है, अपनी चॉइस है, मैं उस पर नहीं कहूँगा। लेकिन भाई कभी कभी ना जो बंदा एकदम तुम्हें पागल लगेगा कि भाई ये पागल है, ये चूतिया, वो असल में सबसे तगड़ी बात कहेगा जो तुम्हें एकदम पॉइंट कर जाएगी। रिच पियाना एक क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। जब भी वो कहीं जाता था, कभी जिम में हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, पीपल आर गोइंग टू से हाउ टू गेट बिग। भाई हाउ टू गेट बिग, you know how to get big. You have to eat more. I am eating more, but I am eating five times a day, but still I'm small. It means you need to eat lot more than 5 times, man. More than that, your body is demanding more than whatever you are giving. समझे? एक डेविड गॉगिन्स का पॉडकास्ट है, उसमें उसने एक ये चीज़ कही है कि भाई people know what has to be done to be me. मीन्स लोगों को पता है कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है टू बी डेविड गॉगिन्स, टू बी एलेक्स हर्मोजी। अगर नाम नहीं जानते हो ये दोनों बंदे कौन है भाई, जाओ सर्च करो, यू नीड टू लुक इनटू इट। एंड वीडियोस काम आएंगे, वीडियोस तुम्हें तो कुछ मतलब मैं जिन बंदों के नाम बता रहा हूँ तुम्हें अगर नहीं पता है तो भाई डेफिनेटली बहुत, अगर तुम सर्च करोगे और थोड़ी बहुत वीडियोस देखोगे तो यू विल से कि हाँ भाई अच्छे बंदे बताए हैं। तुम्हारे माइंड सेट और तुम्हें अपने ऊपर वर्क करना है तो भाई फॉलो दिस टू, ठीक है। तो लोगों को पता है, देखो अगर लोगों को पता है कि क्या करने की ज़रूरत है, कितनी अमाउंट में करने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बट द थिंग इज़ पीपल डू नॉट अलाउ देमसेल्व्स टू डू इट, दे जस्ट रिफ्यूज़। तुम्हें पता है कि मेरे को 3 बजे या 4 बजे उठ के रनिंग पे जाना है या फिर मेरे को जिम जाना है, तभी मैं अपना जो वेट है वो लूज़ करूँगा, मेरे को खाना छोड़ना पड़ेगा, यू नो, बट यू व्हाट डू you just refuse to do that and then you complain after 4-5 months कि भाई मेरा तो वो हुआ ही नहीं। भाई हुआ नहीं, तूने किया नहीं, समझे? तो जितने भी भाई तुम्हें ऐसा, अगर तुम पतले हो, एब्स देखते हो, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कट्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, भाई मसल तो गेन कर लो, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ गेन कर लो भाई। ये जो 60, अगर देखो तुम्हारा ऐसा है, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि उन्हें ना सब कुछ करना है, उन्हें 65 kg में भी रहना है, 250 की स्क्वाट भी मारनी है, फिर उन्हें बॉक्सिंग भी करनी है, MMA भी करना है, फिर उन्हें भाई NBA भी खेलना है, क्रिकेट भी खेलना है। तो अगर तुम्हारा सोल पर्पस ये है कि भाई मेरे को अपना कट्स लानी है, मैं बॉडी बनानी है, मेरे को एक अच्छा जैसे एक मैं अपने लिए कट करूँ, तो भाई फर्स्ट गेन मसल। जब तुम ऐसे हो जाओ कि 75 किलो के हो या फिर 75-78 किलो के हो, तो फिर जाके कट करो, देन तुम 70, 71 या 69 kg पे बहुत प्यारे लगोगे एंड यू विल ऑल्सो गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन योर सेल्फ। तो ये सब बोलना ना, ये बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में बकवास चीज़ है, सब चीज़ फिंगर टिप पे है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ तुम देखते हो, ऐसे ऐसे करते हो भाई, अगर ये लगा लो तुमने 3 घंटे रील भी ऐसे ऐसे करी, मैं 10-15 मिनट कह रहा हूँ, 10-15 मिनट तो वैसे बहुत ही ज़्यादा भारी है, मैं जानता हूँ होगा नहीं, लेकिन 10-15 मिनट भी तुमने अपना टिप्स पे है, हर एक चीज़
कि ऐसे क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, वीडियोस देख लो। आज के टाइम में एक बंदा अगर करना चाहे वो किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। मीडियम इतने सारे हैं, यूट्यूब है, इंस्टा है, बहुत सारी चीज़ें यार। ना करने वाले के लिए तो भाई सब कुछ भी ला के दे दोगे, उसे रोनाल्डो से भी मिला दोगे ना, तो ही विल नॉट गोइंग टू डू और बी लाइक अ फुटबॉलर। ठीक है, तो डोंट डू लाइक दिस मैन, डोंट डू लाइक दिस। हमने अभी ये खाने हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और है, मैं आखिरकार ये ले आया हूँ फ़िश ऑयल ओमेगा 3 क्योंकि नीज़ वगैरह में। एंड एक चीज़ मैं और करूँगा, मैं इस पे ना ये पोर्शन पे नी कैप लगा के रखूँगा, क्योंकि थोड़ा सा कंप्रेशन अगर क्रिएट हो जाएगा तो सही रहेगा। तो अब यही सोचा है कि इस पे नी स्लीव लगा के या नी कैप लगा के, मतलब रेस्ट पोजीशन पे, जैसे अभी मैं जिम में नहीं हूँ और मैं एकदम रिलैक्स हूँ, तो मैं कम से कम भी इसको 1-1.5 घंटा लगा के रखूँगा। एंड देन क्योंकि मैंने ये टेक्निक सेम यूज़ करी थी जब मेरे बैक में, लोअर बैक में थोड़े बहुत इशू हो जाते थे, तो मैं क्या करता था कि जैसे घर पे आ गया या मैं रिलैक्स हूँ या फिर मैं कूल डाउन कर रहा हूँ, तो मैं वो बेल्ट ना बांध के रखता था, जैसे मैं डेडलिफ्ट उठाने जा रहा हूँ। तो उससे क्या होता था कि वो पूरे कोर पे ना कंप्रेशन क्रिएट हो जाता था। तो वो जब तुम रिलीज़ करोगे ना, बहुत लंबे टाइम तक रखोगे, मतलब 10-15 मिनट या 20 मिनट भी तुमने रखा, फिर उसके बाद जब तुम रिलीज़ करोगे तो जो तुम्हारे मसल के अंदर सोरनेस है ना, वो कुछ हद तक कम हो जाएगी एंड यू विल गोइंग टू फील बेटर। तो वही सेम स्ट्रेटजी है, सेम टेक्निक है, वही आज यूज़ करेंगे। एंड बाकी हम ये मील लेते हैं एंड वो बाकी हम ये मील लेंगे और ये पियेंगे। ये हम ले आए हैं, ये पियेंगे, कुछ बुरा नहीं है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। मैं बार बार ये इसी चीज़ पे एम्फसाइज़ करता हूँ भाई, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू एंड स्टिक टू दैट, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। इफ़ टैंक वर्क्स फॉर यू, दैट्स गुड। इफ़ आइसक्रीम वर्क्स फॉर यू, इट्स गुड मैन। ज़रूरी नहीं है कि बुक्स के हिसाब से ही चलने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे लिए काम कर रही है भाई, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से या मेजॉरिटी ऑफ पर्सन के हिसाब से उन्होंने ये रूल्स लिख रखे हैं कि ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा काम। तुमने सोचा भाई मैं आइसक्रीम खा के कर लूँगा। बाहर के लड़के दूध पी के भी बॉडी बना रहे हैं, जो यहाँ के लेकर भी नहीं बना पा रहे, समझे? तो डू वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, ओके। बट ऐसा भी नहीं कि ये देखो, ऐसा नहीं कि ये खाने लग गए और जिम में या फिर जो फिजिक तुम इमेजिन कर रहे हो, विजन कर रहे हो, वो अचीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अंडरलाइन लगाओ, अगर तुम ये खा रहे हो, अगर ये वर्क कर रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए, तभी अंडरलाइन दिस, ओके। ये नहीं कि अरे भाई तुमने तो कहा था ये खाना है, देखो मैं तो मोटा हो गया, समझ गए? अगर मोटा हो गया है तो भाई जब तू मोटा हो रहा था तभी रोक देना चाहिए था ना। तेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, तेरे लिए तो नेगेटिव है, पॉजिटिव की जगह, समझे? मजा। अभी से ख़त्म करते हैं, टैंक गोल के पियेंगे। अमेजिंग सैटरडे नाइट, माई सैटरडे नाइट लुक्स लाइक दिस, नथिंग टू डू मच। जैसे मैंने एक रील देखी कि भाई क्लब्स में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। मैं तो भाई सच बताऊँ, मैं ऐसे कभी क्लब्स में नहीं गया, मेरे को पसंद भी नहीं है, मेरे को शुरुआत से ही पसंद नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है, ये अगर तुम क्लबिंग कर रहे हो, दारू पी रहे हो और गर्लफ्रेंड्स वगैरह वो सारी चीज़ें, एक एवरेज बंदा जॉब करता है जो एवरेज है, कोई एम्बिशन नहीं है, नौकरी करेगा, 50-60 की एज में रिटायर होगा, ही ऑल्सो डज द सेम थिंग। तुम में और उसमें फ़र्क क्या फ़र्क है? क्लबिंग वो भी कर रहा है, तुम भी कर रहे हो, ठीक है? अल्कोहल वो भी पी रहा है, तुम भी पी रहे हो, गर्लफ्रेंड्स वो भी कर रहा है, रिलेशनशिप्स वगैरह तुम भी कर रहे हो। तो मेक समथिंग लाइक यू नो, इफ सी द ब्राइट साइड। ऐसा नहीं है मैं क्लब नहीं जा पा रहा हूँ, ये सोचो कि भाई मैं इनसे ऊपर हूँ। हर बंदा क्लब में है यार,
मैं क्लब में नहीं हूँ तो इट मीन्स आई एम बेटर देन, यहाँ से स्टार्ट होता है भाई, यहाँ से। ये बाकी की चीज़ें जो होती है ना वो तो बाद में आती है। अगर ये किसी के यहाँ पे नहीं है ना, नहीं होगा। क्लब नहीं जा रहे हो, टेक इट एज पॉजिटिव। तुम्हें ऐसा है भाई, लव वव है, नहीं मिल रहा है, टेक इट एज पॉजिटिव। गॉड ने नहीं दिया, नहीं दिया भाई, क्या दिक्कत है? लाइफ थोड़ी ना रुक जाएगी, चलते रहना है यार। इन सब चीज़ों से होल्ड ऑन नहीं करना है। एक एवरेज बंदे के पास ये सारी चीज़ें होती हैं। तुम एवरेज नहीं हो, गॉड ने तभी तुम्हें ऐसी चीज़ें दी है, इन सब चीज़ों की कमी दी है कि तुम अपना टाइम अच्छी चीज़ पे लगा पाओ। इन सब चीज़ों में व्यस्त हो जाओगे भाई, कुछ नहीं रखा। मैं बताता हूँ, 25, 26, 27 साल के हो जाओगे तो भाई जब तुम्हें लगने लगेगा कि मेरा बिज़नेस हो, मेरा एम्पायर हो, या मेरी खुद अपनी चीज़ों गोल्स हों, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक बनूँ, ये सब चीज़ें हैं। ये बस सैटरडे नाइट ये देखने वेखने में बहुत सही लगता है। कभी उससे जाके पूछोगे ना, फटी रहती है उसकी। एक बार मीटिंग में उसे पूछ दिया जाए ना, व्हाट्स द अपडेट, फटी रहती है पूरी, समझ गए? तो डोंट टेक इट एज नेगेटिव कि मेरे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। भाई तुझे इसलिए नहीं दिया क्योंकि गॉड वॉन्ट्स टू मेक यू बेटर। गॉड वॉन्ट्स यू to be better, to be something else, to be better than them. Okay, so मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, पीस आउट।